एक तरफ बीजेपी फर्स्ट फेज में 100 सीटों पर जीत का दावा कर रही है, तो टीएमसी का भी दावा है कि पहले फेज में पार्टी ने 100 का आंकड़ा पार कर लिया है। टीएमसी सांसद सौगत रॉय ने कहा कि बीजेपी के बड़े नेता बंगाल में तो जरूर आ रहे हैं, लेकिन उनके आने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। एक बार फिर टीएमसी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। सौगत रॉय से एक्सक्लूसिव बात की हमारे सहयोगी ओंकार सरकार ने। बंगाल का चुनावी माहौल कैसा है इस वक्त? अच्छा है, तृणमूल के पक्ष में है। फर्स्ट फेज जो चुनाव हुआ है उसमें तृणमूल बहुत अच्छा करेगा। सेकेंड फेज तो तृणमूल का स्ट्रांग होल्ड है और भी अच्छा करेगा। मैं कोई चैलेंज नहीं देख रहा हूं। मैं देख रहा हूं कि दिल्ली से बड़े बड़े नेता आके रोज पश्चिम बंगाल में दबदबा करते कि लेकिन उसका इम्पैक्ट ज्यादा नहीं है। 152 सीटों पे पहले चरण में चुनाव हो चुका है। आपका आकलन क्या है? तृणमूल कांग्रेस, बीजेपी? ये सब स्पेकुलेशन में नहीं जाना चाहता। मैं कहता हूं कि हम अच्छा रिजल्ट करेंगे। इसमें मेजॉरिटी तो जरूर हमें मिलेगा। 100 क्रॉस कर दे जाएगा 152 में सेंचुरी। हाँ। अमित शाह का कहना है कि 110 सीटों में वो आगे चल रहे हैं। अमित शाह बराबर गलत स्पेकुलेशन करते हैं। अगले चुनाव में वो बोला था अगली बार 200 पार, बीजेपी 100 भी नहीं पहुंच पाया। अमित शाह बाहरी आदमी है, वो क्या बोलेगा? कुछ नहीं। 152 में से तृणमूल कांग्रेस 100 पार कर चुका है। मैं तो बोला कि कर चुका है, करेंगे। सर ये बताइए कि जैसे कि देखा जा रहा है बीजेपी के वरिष्ठ नेता जो है, प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री सभी बंगाल में है, लगातार प्रचार किया जा रहा है। इसके बारे में क्या कहना है कि लोगों के मन ये है कि ये हिंदी में प्रचार करने से बांग्ला में ज्यादा इफेक्ट नहीं होता। तो समझते नहीं है प्रधानमंत्री से लेके गृह मंत्री का बयान। बांग्ला के लोग सेंसिटिव है। ये हिंदी बेल्ट का स्टेट तो नहीं है, तो बीजेपी का बड़ा नेता कुछ नहीं है जो स्टेट लेवल में प्रचार कर सकते हैं बांग्ला में। लेकिन सर जैसे कि प्रधानमंत्री का झाल मुड़ी खाना या फिर नाव में बिहार करना, ये तो लोगों से मिलना जेस्चर है, ये स्टंट है, कोशिश है पॉपुलर होने का। इससे होता क्या है, लोग तो अपना एक्सपीरियंस से ही वोट देंगे। प्रधानमंत्री एक दिन झालमुड़ी खाया इसलिए कोई वोट देगा? लगातार मिलजुल रहे हैं। सुबह गंगा में भ्रमण 2 बार ही किया, एक झालमुड़ी खाया, गंगा में सफर किया, ठीक है, दिखाने के लिए अच्छा है। लेकिन वोट पाने के लिए कितना सफल होगा मेरा संदेह है, डाउट है। सर इस बार चुनाव में देखा गया कि ममता बनर्जी चुनाव से पहले लक्ष्मी भंडार जैसी योजना, उसमें पैसा बढ़ाए, साथ में बेरोजगार युवा के लिए नया सा एक प्रोजेक्ट भी लाया गया। बीजेपी की तरफ से भी एक ही तरह से देखा गया कि अलग अलग योजनाएं बनाया गया। हाँ। क्या कहना चाहेंगे? हाँ, तो ये एक बड़ा इशू है। लक्ष्मी भंडार बढ़ाने से या जुबो साथी 1,500 रुपया चालू करने से अच्छा इम्पैक्ट हुआ। बीजेपी के तो अभी तक जुमला है, कुछ हुआ नहीं। ये एश्योरेंस है, ममता तो करके दिखाई। पहले चरण में जैसे चुनाव हुआ, चुनाव आयोग जैसे चुनाव किए, शांतिपूर्वक तरीके से पहले चरण हुआ। कुछ छोटे मोटे कुछ समस्या हुआ है, लेकिन ओवरऑल शांतिपूर्वक तरीके से रहा। चुनाव आयोग को क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ये तो ठीक हुआ, चुनाव शांति से हुआ, सब लोग खुश है। अच्छा है जो पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन ठीक से काम किया, हमारे लोग भी शांत थे। तो बंगाल में तृणमूल कांग्रेस मेन पार्टी है। तृणमूल कांग्रेस शांति रखने चाहते हैं। अगर एडमिनिस्ट्रेशन ठीक से काम करता तो चुनाव शांति रहेगा। तो सर क्या लगता है कि इतना बदलाव ये सब के वजह से शांतिपूर्वक तरीके से हुआ चुनाव? नहीं, वो तो जुल्म हुआ, जबरदस्ती। तृणमूल पहले से चाहता था कि शांति से चुनाव हो, इसलिए शांति से चुनाव हुआ है। बदलाव एडमिनिस्ट्रेशन को तो एकदम तहस नहस कर दिया। करे क्या?
हम मान लेके चुनाव किया। इससे ज्यादा और एक रूलिंग पार्टी एक स्टेट में क्या कर सकती।